My dear respected students, I really welcome you all in your computer class. And today, my dear respected students, we are just begin with the concept of a string manipulation. And earlier, we have discussed many times that what is a string. But my students really excited to learn about these things, and they just learn these concepts with the help of practical demonstrations rather than discussing things theoretically. So, as per your instructions, I'm just begin with the concept of string manipulation, my dear respected students. और बिल्कुल सरल शब्दों में, कोई बुक की आवश्यकता नहीं, कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ब्रेन से सुनिएगा और उसको आप देखिए यहाँ पे कि किस प्रकार कवलजीत सर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, whenever we are just talking about a string, जब भी मैं कभी भी अगर स्ट्रिंग की बात करूंगा, जब मैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि स्ट्रिंग एक्चुअल में है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स सर, स्ट्रिंग क्या कैरेक्टर्स होते हैं? सर बिल्कुल कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग इज कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। क्या था सर? कोटेशन मार्क्स के बीच में, जिस प्रकार कंवलजीत सर ने बेटा ये वीडियो ऑफ कर लीजिएगा कृपया करके, जिसने भी ऑन की है, जो अभी मेरा बेटा आया है, जापरा साहब थे शायद। मैंने यहां पे एक टाइप कर दिया कि स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ कोटेशन मार्क, और आप देख रहे होंगे कि कंवलजीत सर ने 3 कोटेशन सिंगल कोट्स आगे डाले हैं, 3 कोट्स पीछे डाले हैं। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर। ये तो रही डेफिनेशन। सर डेफिनेशन से कहां कोई बात चला करती है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दे तो और बेहतर होगा। सर बिल्कुल बताएंगे। सर ये क्या लिखा, ए इज इक्वल टू, सर ए क्या है बेटा? ए इज अ वेरिएबल। सर वेरिएबल क्या करता है? सर किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए ये यूज होता है। कहता सर बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब सर ये कोई मेमोरी लोकेशन है जो सिस्टम के अंदर एलोकेट होगी किसी चीज को स्टोर करने के लिए। सर यहां तक तो आप बिल्कुल सही समझ गए। कहता अच्छा, कहता सर मैंने सिंगल कोट डाला और मैंने अपना ही नाम टाइप किया और लिख दिया कंवलजीत सिंह और एंटर हिट किया। कहता सर हुआ क्या? कहता बेटा मैंने क्या किया, मैंने सिंगल कोट्स में जो ये स्ट्रिंग लिखी है, जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिसको आप बोल सकते हैं, ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। सर सिर्फ बातों से बता दें कि स्ट्रिंग है? नहीं नहीं बेटा, बातों से नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करता हूं। बेटा मैंने लिखा टाइप ए, और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, सर ये क्या चीज है? सर ये मेंशन कर रहा है, ये बता रहा है कि ए जो वेरिएबल है उसके अंदर जो चीज आपने स्टोर की वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10, मैंने 10 लिखा। सर अब क्या होगा, मैंने लिख दिया टाइप ए, एंटर हिट किया। सर उसने क्या बता दिया? सर उसने बताया कि जो ए के अंदर आपने वैल्यू मेंशन की थी वो 10 थी, और वो किस प्रकार की वैल्यू है? सर इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो सर मान गए आपकी बात को, यहां तक हमें पता लग गया कि आप जो चीज जो ये लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू, सर आपने ये जो लिखा था अपना नाम, आपने ये जो चीज लिखी थी, अब हमें समझ आ गई कि ये क्या है, दैट इज अ स्ट्रिंग। सर अब थोड़ी सी और जानकारी दीजिए। सर बिल्कुल देंगे। सर स्ट्रिंग्स को सिर्फ सिंगल कोट्स में डाला जा सकता है? नहीं। सर कैसे कैसे डालेंगे? सिंगल, कहता बिल्कुल ठीक है। सर कहता और कैसे? सर कहता डबल में भी डाल सकते हो। और कैसे? सर ट्रिपल में भी डाल सकते हो। कहता अच्छा जी, सर इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में भी आ सकती है, डबल में भी आ सकती है, ट्रिपल में भी। सर पर इसका थोड़ा सा एक प्रूफ दे दीजिए, सिंगल कोट में तो हमें नजर आ गया। कहता सर ठीक है, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू डबल कोट्स डाले, फिर टाइप कर दिया कंवलजीत सिंह और डबल कोट्स करके एंटर हिट कर दिया, ए इज इक्वल टू किया, वहां आ गया। कहता सर बिल्कुल सही है। कहता ये भी स्टोर हो गया। कहता सर अब ट्रिपल कोट्स वाला भी एक बार बता देना, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, कंवलजीत सर ने लिखा कंवलजीत और फिर लिख दिया सिंह, और फिर ट्रिपल कोट्स डाल के जैसे एंटर किया और
दिखाया। तो कंवलजीत सर कहते हैं ये क्या हो गया कि अब तीनों माध्यम के द्वारा, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल कोट्स हो, आप उसके अनुसार स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में विनम्र विनती है, जिनको कंवलजीत सर के द्वारा बोले गए शब्द समझ आ गए हो वो कृपया करके हैंड रेज कर दें, अगर नहीं आए तो मत करिएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले अरे वाह, तो नीचे तक हैंड रेज आ रहे हैं, पर अभी शायद कुछ लोगों के वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा कनेक्टिविटी के कारण भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। 2-4 स्टूडेंट रह गए, कोई बात नहीं। अगर उन 2-4 में से किसी को कोई भी प्रश्न है जो वो कंवलजीत सर के साथ वार्तालाप करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, कर सकते हैं। कहता सर यहां तक तो समझ आ गया। कहता कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर होती है। कहता बिल्कुल सही है सर। और कहता होता क्या है, किसी वेरिएबल में स्टोर हो गई, मान गए बात को। और हमने अब अगली कार्रवाई क्या की, कहता सर अब अगली कार्रवाई जो हम करने वाले हैं, कहता सर उसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करिए। कहता सर बिल्कुल करेंगे। कहता तनयम जी के चरणों में विनम्र विनती है, कृपया करके अपनी वीडियो को बंद करने की कृपालता करें। वेरी गुड। चलिए जी, अगली कार्रवाई आरंभ करते हैं मेरे बच्चों। अगली कार्रवाई आरंभ कर रहा हूं। अब कहते हैं सर अगला टॉपिक क्या करवा रहे हैं, स्ट्रिंग तो समझ आ गई कि कैसे डिक्लेयर होगी, क्या होगा। कहता है अब सबसे अगली जो बात जो करने जा रहे हैं उसमें कंवलजीत सर लिख रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट विच इज टू बी कॉल्ड एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग। कहता सर एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ। कहता सर एम्प्टी का मतलब तो बताया था खाली, मतलब जो स्ट्रिंग खाली हो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग बोला जाता है। कहता यार बात तो तेरे समझ आ गई, तो सर डिक्लेयर कैसे करेंगे। सर मैंने ना लिखा a इज इक्वल टू और मैंने कर दिया डबल कोट्स, फिर स्पेस दे दिया, फिर डबल कोट लिख दिया। कहता अच्छा, कहता देख ले यार ये एम्प्टी है ना। कहता सर है तो एम्प्टी। कहता पर देखना है, चेक करना है, ऐसे नहीं। कहता सर ठीक है। कहता अब चेक कर लो खाली है कि नहीं। सर कैसे करूं। सर लेंथ ले लिया, ए डाला और एंटर हिट किया। कहता यार ये तो तूने गलत कर दिया। कहता सर कैसे। कहता है आप तो बोल रहे थे कि ये खाली स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, बट ये तो साइज उसका जो है वो 1 मेंशन कर रहा है। सर गलती हो गई। सर क्या हुआ। सर वो डबल कोट्स के बीच में ना एक स्पेस दे दी, उसकी अस्काई जो होती है वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सर वो होता है 32। सर उसने वो पिक कर लिया, इसलिए ना, इसलिए उसने वहां पे 1 दिखा दिया। तो गलती को सुधार लो भैया। सुधार लेते हैं सर। बिना स्पेस के दिया, एंटर हिट किया। कहता अब लिख के दिखाओ। अब लिखा ए और एंटर हिट किया। सर अब सही है। सर अब ठीक है। सर कैसे। सर अब जो बता रहा है ना, सर वो ये बता रहा है कि अब ये जो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। कहता है एम्प्टी तेरे को कैसे पता लगा। कहता सर साइज उसका, कहता 0 आ गया। कहता चलो ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग की बात भी समझ आ गई। कहता बिल्कुल सही है। सर अगली बात ना मेरे बुक में मेंशन है, मेरी बुक में इसके बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। सर क्या। कहता है सर स्ट्रिंग, कहता स्ट्रिंग आर, कहता आर क्या, कहता क्या आर। कहता सर इम्यूटेबल। कहता सर जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। यार मेरे को तो पता ही नहीं है भैया इसके बारे में। अच्छा किसी को देखिए, क्योंकि मेरी जो जिस प्रकार की मेरी आदत है, या आप जो भी कह सकें उस प्रकार, मैं अपने बच्चों के साथ बात किए बिना या इंटरेक्शन किए बिना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अरे वाह, अरे वाह, 3 लोगों ने हैंड रेज किए भाई। अभी मैंने तो, मेरे तो बात अभी दिल के अंदर ही थी, जो पूछना चाहता था हैंड रेज हो गए। वेरी गुड। अब आपके चरणों में विनम्र विनती है, वो लोग हैंड रेज करें जो कंवलजीत सर को हेल्प करना चाहते हैं कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। सिर्फ आप इम्यूटेबल शब्द का अर्थ बता दीजिए कि इम्यूटेबल होता क्या है। जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 लोगों के हैंड मुझे नजर आ रहे हैं, मानवदीप सिंह जी और भगतप्रीत जी और अनिरुद्ध जी। बाकी मुझे लग रहा है कि अभी किसी और ने हैंड, अरे वाह क्या बात है, दीक्षा जी भी आ गए, हमारे प्यारे दीक्षा जी, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और भी किया सयाल साहब भी।
चलिए मैं ऐसे करता हूं, मैं इनिशिएटिव लेता हूं और अपने बेटे से पूछता हूं। मानवदीप जी कृपया करके अनम्यूट करने की कृपालता करेंगे जी। यस सर। अरे वाह क्या बात है, बोलिए सर। सर इम्यूटेबल मतलब जिसको म्यूट ने मतलब बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा वेरी गुड। अच्छा देखो, अब कोई ये बात नहीं है कि जो शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं वो सही हो या गलत हो। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बोला, आपने बाकियों में से आगे निकल के कोशिश की, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी। बहुत थैंक यू वेरी मच बेटा। पर मुझे लगता है कि हम नजदीक नहीं पहुंच पाए कि म्यूट म्यूट को कुछ सेंस में और ले लिया। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं अपने। नेक्स्ट मेरे ख्याल से भगत प्रीत सिंह जी हैं। भगत जी थोड़ा सा बताइए ना भक्ति के बारे में और इसके इम्यूटेबल के बारे में भी बताइए। यस सर। बोलिए। अच्छा सर पेजेस नहीं सर स्क्रॉल करने, बुक नहीं देखनी, क्योंकि यस कंवलजीत सर। सर ने वीडियो जरूर बंद करवाई है, पर कंवलजीत सर को सब कुछ पता है कि हो क्या रहा है मेरे आगे। तो आपके चरणों में विनम्र विनती है, बुक से मत देखना, आप वैसे बताइए, गलत बताइए, मैं खुश हूं। हाँ जी बोलिए सर। सर सर इम्यूटेबल का मतलब जो बदले नहीं जा सकते, अरे जो वाह चेंज नहीं क्या हो बात है। सकते। मतलब कि देख ले, अब तेरे को मेरी हिंदी का भी थोड़ा सा असर हो गया। अब पहले तूने कुछ और बोलना था, अब तूने बोला सर वो जो बदले नहीं जा सकते, दोज आर कॉल्ड एज इम्यूटेबल। अच्छा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू भगत जी। भगत जी ऐसा था, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, और जो मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने हैंड रेस किया था वो भी ठीक थे। अच्छा अब क्या कहता है इम्यूटेबल, कहता सर इम्यूटेबल है क्या, क्या चीज है इम्यूटेबल। कहता सर इम्यूटेबल का मतलब है दोस आर नॉट मॉडिफाइड, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाइड नहीं कर सकते। कहता सर अच्छा, कहता सर प्रूव करो, ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से बोल दिया कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। कहता ठीक है यार, कहता ए किया, अच्छा ए में कुछ नहीं है, मैंने डाला ए इज इक्वल टू, मैं भगत डालता हूं, मुझे भगत इंसान अच्छा लगा है भाई, भगत प्रीत। मैंने भगत प्रीत डाला और भगत जी जाके ए के अंदर स्टोर हो गए। वेरी गुड। अब भगत जी क्या कहते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरे बेटा। कंवलजीत सर अभी आपको 2-3 मिनट्स के बीच में एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग होगा और उसमें एक इंडेक्सिंग होगी फॉरवर्ड और एक होगी बैकवर्ड। मतलब मैं अभी वो नहीं विचार कर रहा, सिर्फ मैं अभी आपको थोड़ा सा ज्ञान प्रदान कर रहा हूं उसके बारे में। देखिए अब भगत जाके स्टोर हो गया ए के अंदर। अब देखिएगा जरा, मैंने लिखा A0, मैंने एंटर किया, बी नजर आया। जिनको ये नजर आ रहा है वो हैंड रेस करने की कृपालता कर दीजिए एक बार, जिनको ये नजर आया कि A0 मैंने लिखा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब मैंने लिखा A0, उसके अंदर बी नजर आया। यार मैं अगर यहां पे A1 लिखूंगा तो चैट बॉक्स में लिखना जरा एक बार, अगर मैं यहां पे A1 लिख रहा हूं सॉरी, तो क्या नजर आएगा भाई, एक बार लिखना जरा चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक चैट बॉक्स में लिखा नहीं किसी ने, मुझे लग रहा है। वेरी गुड, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। सब लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था वो हल्का सा समझ आ गया। मतलब कि ये देखो, ये रिस्पॉन्स से पता लग जाता है कि इतने लोगों ने एच लिखा है, तो इसका मतलब है उन्हें ये कंवलजीत सर की बोली बात समझ आ गई कि सर अब जैसे ही आप A1 पे क्लिक करोगे तो एच आ जाएगा। कहता सर ठीक है। कहता यार अब एक चीज तो प्रूव की नहीं, बातें और घुमा दी सर आपने कि वो इम्यूटेबल है, बदले नहीं जा सकते। कहता प्रूव कर रहा हूं, रुको तो सही यार, गुस्सा क्यों होते हो। कहता मैंने लिखा A5, जैसे एंटर हिट किया टी आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने अब क्या लिखा, मैंने मेंशन किया, मैंने लिखा A5। अब मैंने प्रूव कर दिया है कि A5 के अंदर टी है, पर अब मैं उसको चेंज करने वाला हूं। सर मैंने सिंगल कोट डाला और मैंने के लिखा और सिंगल कोट डाला, अब मैंने एंटर हिट किया। ध्यान से देखना, ध्यान से।
आपको पाइथन एक इतनी अच्छी और इतनी परफेक्ट लैंग्वेज है जो आपको ऑन द स्पॉट आपके डाउट्स क्लियर करके देती है। वो क्या कह रही है, देखिए इधर बेटा, जैसे ही मैंने लिखा A5 इज इक्वल टू के, उसने मेंशन किया टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट, कहता जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये बाय नेचर इम्यूटेबल है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और आप असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करके उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो आपको क्या दे रहा है जी, एरर दे रहा है। कहता सर बात तो समझ आई है, जिनको मेरी बात समझ आई है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करे, बता दे भैया समझ आया भी कि नहीं आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा अब यार एक चीज थी, कहता सर ये तो देखो आपने प्रूव कर दिया, सर हमने ना प्रीवियस चैप्टर में कोई ऐसे भी डाटा टाइप्स किए हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि जो म्यूटेबल हैं, तो सर एग्जांपल दे देता हूं ना यार, क्या इसमें समस्या वाली बात क्या होगी। कहता सर कंवलजीत सर ने लिखा, कंवलजीत सर ने यहाँ मेंशन किया a इज इक्वल टू, कहता हाँ ठीक है भाई, a इज इक्वल टू, कंवलजीत सर ने लिख दिया अब 1 2 3 4 5। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, जिन लोगों ने ये काम किया होगा, और ये 100% है कि आप ये काम करके आए हैं, जिन लोगों ने समझ गए कि मैंने ये क्या लिखा है, ये मैं आपको एमसीक्यूज में दे रहा हूं कि ये स्ट्रिंग है पहला, ये लिस्ट है दूसरा, ये डिक्शनरी है तीसरा, मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि मेरे बच्चों ये है क्या। अरे वाह 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 वाह, किसी का ऑप्शन आया तो है भाई। अरे 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 अरे, ओ हो, क्या बात है भाई, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की मुझे ऑप्शन नजर आ गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कहता सर ये लिस्ट है, कहता सर अब लिस्ट है, जिन लोगों को ये पता है, जिन लोगों ने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया कि सर ये तो लिस्ट है, तो उनको ये भी पता होगा कंवलजीत सर ने लिस्ट क्रिएट कर दी और ए टाइप किया, वो नीचे लिस्ट आ गई। कहता सर सही है। कहता सर इंडेक्सिंग तो इसमें भी लगेगी। कहता यार लगेगी, मैंने कब बोला नहीं लगेगी। सर यहां डाला मैंने, सर मेंशन किया A0, कहता कर दिया सर, एंटर कर दिया सर 1 आ गया, सर बिल्कुल सही। सर मैंने A किया, मैंने सर 4 कर दिया, सर एंटर किया 5 आ गया। कहता सर सही है। कहता मान गए सर आपकी बात को कि ये इंडेक्सिंग तो चल रही है। सर कहता अब इसको थोड़ा सा चेंज तो करके दिखा दो। कहता सर A4 मतलब कि A लिस्ट के इंडेक्स नंबर 4 पे स्टोर क्या है 5। सर इसको बदलना तो एक बार। कहता यार मैंने लिखा A4 इज इक्वल टू 255, एंटर हिट किया, और अब मैंने क्या किया, A टाइप करके जैसे ही एंटर हिट किया, अब जो मेरे बच्चों को पहले 5 नजर आ रहा था, अब उसकी जगह क्या नजर आ गया, 255। इसका मतलब हुआ कंपैरिजन बन गया। कंपैरिजन कर लिया कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, मतलब मॉडिफाई नहीं हो सकती, और जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो सकती है। कहता सर यहां तक तो समझ आ गई आपकी बात। कहता शुक्र है यार, मेरी बात वैसे समझ आती नहीं कईयों को, पर तुम्हें आ गई, पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूं भाई कैसे समझ आ रही है। कहता चलो ठीक है सर। कहता सर अब उसके बाद क्या। कहता सर एक चीज बताना। कहता एक और चीज यहाँ पे अब देखना जरा कि वो कहता क्या है। वो कहता है कि इन, या चाहे स्ट्रिंग ले लो चाहे लिस्ट ले लो, कुछ भी, मैं लिस्ट की एग्जांपल, इन लिस्ट ईच एलिमेंट हैज यूनिक आईडी। यूनिक आईडी, कहता सर इसका क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आई। कहता आप देखो ना, लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 255 ये सारी वैल्यू स्टोर है, क्या इन सबका एड्रेस जो है वो सेम है। कहता नहीं सर। कहता कैसे सर, प्रूव करना। मैंने लिखा आईडी, मैंने लिखा A0, मैंने आईडी को क्लोज किया, एंटर हिट किया। सर कहता ये तो और कुछ आ रहा है। कहता सही है। कहता सर अब क्या किया, मैंने लिखा A, अब उसके बाद मैंने सर डाला यहाँ 1, मैंने डाला, एंटर हिट किया, सर ये तो अलग हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक लिस्ट है और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो एक यूनिक मेमोरी एड्रेस के अंदर स्टोर हैं। चलो जी, यहां तक तो एक बार क्लियर कर ले पहले कि यहां तक सबको हो गया, और अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई कि जब मैं पूछूं कि क्लियर हो गया तो तुम्हारी कार्रवाई क्या होगी, मैं नहीं बताऊंगा।
अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब अब मेरी भाषा जो है वो 10-15 मिनटों के बीच में आपको समझ आ गई कि ये बंदा कहाँ से चल रहा है, और जब ये बोले क्या तो फिर कार्रवाई अगली क्या हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे बच्चों, अब कंवलजीत सर अगली कार्रवाई की ओर बढ़ने वाले हैं। कहते सर आपने अभी कोई बात की थी। कहता कौन सी यार? कहता मैंने सर आपने बात की थी इंडेक्सिंग। कहता सर की थी। सर इंडेक्सिंग में आपने बोला था कि दो प्रकार की इंडेक्सिंग होती है सर, एक होती है फॉरवर्ड। कहता सर बिल्कुल सही है। सर एक होती है बैकवर्ड। कहता सर ये भी बात सही है। कहता सर आप प्रूव तो कर दो, कुछ समझाओ तो सही इसके बारे में। इंडेक्सिंग तो समझ आ गई कि इंडेक्स क्या होती है। कहता यार अभी कर देते हैं, काहे इतना गुस्से होते हो भाई? कहता नहीं सर गुस्से वाली कोई बात नहीं, वैसे पूछ रहे हैं आपसे। कहता ठीक है। कहता S इज इक्वल टू, अभी कर दिया कंवलजीत सिंह, एंटर हिट किया, ये आ गया कंवलजीत। कहता सर ये तो पहले भी किया था, अब दोबारा करके दिखा दिया। अरे भैया तुम्हें ये बता रहा हूं कि जब अब फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब हम चलेंगे आगे से पीछे की ओर, तो उस केस में इंडेक्स क्या होगा? जैसे यहाँ पे के मेंशन किया गया है, तो के का इंडेक्स, जैसे यहाँ के लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो के है उसका इंडेक्स क्या है? 0। कहता सर, कहता आपकी बात सर समझ आ रही है। कहता अच्छा। कहता अगर समझ आ रही है तो ये बता कि ए जो है उसका इंडेक्स क्या होगा? कहता सर 1 होगा। कहता सर अच्छा, एंड सो ऑन। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही। कहता सर ठीक है। सर कहता बैकवर्ड के बारे में बताओ, फिर प्रैक्टिकल समझाओ। कहता प्रैक्टिकली करवा रहा हूं यार ये तुम्हें। अच्छा। कहता सर अब क्या हुआ? कहता अब बैकवर्ड चले, बैकवर्ड। अच्छा अब मेरे बेटा पीछे से आगे की तरफ देखना। कहता सर अब बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आया। कहता अभी समझा देते हैं। कहता बैकवर्ड में तुझे नजर क्या आ रहा है पीछे? कहता सर एच नजर आ रहा है। कहता सही है। कहता एच, कहता एच आ गया। कहता बेटा 0 नहीं है, ऊपर पीछे से जब शुरू हो गए तो नेगेटिव नंबर शुरू होंगे सर, -1। कहता अच्छा सर। कहता एक और बता दो। कहता एच के बाद सर जी आ गया। कहता सर जी आ गया। कहता हाँ जी सर। कहता अब क्या आएगा? कहता अब आएगा -2। कहता बात तो सही है आपकी सर, पर ये कहता प्रूव नहीं हुआ अभी तक। कहता यार प्रूव कर देते हैं, समस्या क्या है? कहता फॉरवर्ड वाला क्लियर है? कहता सर क्लियर है। कहता पिछले वाला बता दो। कहता बता देते हैं भैया। A-1, अब मैंने डाला ए के अंदर कंवलजीत सिंह जी स्टोर है, और मैंने डाला A-1। जैसे A-1 पे हिट किया, अब नजर आ गया H। कहता सर दोबारा करना। कहता यार अब डाला -2। कहता एंटर हिट किया, सर अब क्या आया? G। इसका मतलब है जब हम इंडेक्सिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे तो उसका जो सीक्वेंस रहेगा दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन, और जब हम बैकवर्ड करेंगे उसका सीक्वेंस रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में विनम्र विनती है, बता दीजिए सिर्फ कि एक बार ये मेरा कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड वाला मेरे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। अगर किसी का भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐड आगे। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, ऐसे मत सोचते रहना कि हम तो बात करेंगे ही नहीं सर के साथ। चलिए जी, वेरी गुड, ग्रेट। अरे वाह, अरे वाह, किसी, अरे वाह, अरे वाह। सर की, सर हैं कौन पहले ये तो बता दो। हाँ जी सर जी, अनिरुद्ध सर जी। गुरप्रीत। अच्छा गुरप्रीत है यार, यहाँ पे कुछ और ही नाम आ रहा है तेरा भाई। चलो बोलो 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 मेरा गुरप्रीत जी, बोलो। सर मुझे ये समझने लगा कि जो A-1 है उसका मीनिंग क्या है? मेरे प्यारे गुरप्रीत जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को। सर -1 है क्या? मेरे बेटा, जब हम इस चीज को इंडेक्सिंग के रिलेटेड इसमें बात करेंगे तो होगा क्या? इंडेक्सिंग का मतलब होगा जो कंवलजीत स्टोर है या कंवलजीत सिंह जो स्टोर है वो एक सीक्वेंस में स्टोर है, हर एक कैरेक्टर का एक एड्रेस है। अगर हम बोलें तो हर एक कैरेक्टर को एक नंबर अलॉट किया गया है। गुरप्रीत जी मेरी बात यहां तक क्लियर है सर आपको? हाँ जी सर। वेरी गुड। कहता गुरप्रीत, अब वो मेरा बेटा वो कह रहा है कि इसमें ना पाइथन ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, मतलब पीछे, आगे से पीछे और पीछे से आगे की तरफ। बट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है
कि जब मुझे आगे से पीछे की ओर बढ़ना है उस केस में मेरा जो पहला कैरेक्टर है वो 0 इंडेक्स पे है, दूसरा 1 पे है, एंड सो ऑन, क्रम बढ़ता जा रहा है, नंबर पॉजिटिव रहेंगे। मेरे बेटे को मेरी यहां तक बात समझ आई है मेरे बेटा? यस सर। पर गुरप्रीत जी वो कहता है कि जब आप बैकवर्ड चलेंगे, मतलब जब आप पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे उस दौरान, क्योंकि देखो ना, दो चीजों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, और हम ये नहीं कह सकते कि पीछे से भी 0 1 2 3 चलेगा, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे होगा? इसलिए हमने बोला जो क्रम आगे से चलेगा वो 0 1 चलेगा, और जो क्रम पीछे से चलेगा वो माइनस वैल्यूज चलेंगी, -1 -2 एंड सो ऑन। मेरे गुरप्रीत जी अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो हाँ में उत्तर दें, अगर नहीं आई तो अगला प्रश्न पूछे, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करें। हाँ जी सर, समझ आ गया। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਗॉड ब्लेस यू। कृपया करके ना, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, गुरप्रीत के बाद मेरा प्यारा अनिरुद्ध है। हाँ जी अनिरुद्ध जी। सर ऊपर आपने जो भक्त प्रीत वाली एग्जांपल दी है इंडेक्स वाली, वो समझाना है। मैं क्या साहब अभी समझा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने भगत प्रीत वाली ये लिखा है जी, मेरा भगत और मेरा प्रीत, भगत प्रीत, और मैंने ये एंटर कर दिया। अब इसमें इंडेक्सिंग तूने देखनी कौन सी है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड अनिरुद्ध? सर आपने जो एच वो पूछा था वो मुझे समझ नहीं आया था, तो कौन से वाला, कौन से वाला, सॉरी यार, ये वाला भगत प्रीत, ये वाला। यस यस सर। तो ये अनिरुद्ध वही तो बात कर रहे हैं बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली। देखना मेरा पुत्र, इसमें हमने क्या बोला, ये देख मेरा बच्चा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू भगत प्रीत। अब इसमें फॉरवर्ड, अगर हमने आगे से पीछे की ओर बढ़ना है तो मैंने लिखा a 0, मतलब कि पहला वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे है। और अगर, अब देखना मेरी बात सुन, मैंने क्या किया, मैंने लिखा लेंथ ऑफ a, मेरे पास लेंथ ऑफ a आ गई 10, ठीक है। अब मैंने अगर दोबारा, अब जरा गौर से देखना, मैंने लिखा a और मैंने यहां लिखा -9, और मैंने -9 नहीं सॉरी -10 लिखना था, मैंने लिखा a -10 क्योंकि लेंथ है उसकी। अब दो चीजों को ध्यान से सुन ले, कहता है ये फॉरवर्ड है। सर कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि बेटा इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है और इसके अंदर जो स्टोर है वो बी स्टोर है। कहता बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे जो आपने लिखा a, हमने यहाँ लेंथ फाइंड की, स्ट्रिंग की 10 है लेंथ, और मैंने लिखा a -10। मेरे बेटा -10 का मतलब क्या हुआ, अब 0 पे भी b है और -10 पे भी b है, और 0 का मतलब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और -10 का मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा जी अनिरुद्ध जी, बताइए अब और क्या सेवा करूं आपकी। सर समझ आ गया। अरे वाह शुक्र है। वैसे यार अनिरुद्ध मेरी बात समझ आती नहीं किसी को, तू अच्छा है भाई, तेरे को समझ आ गई। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगली कार्रवाई के लिए आज्ञा दें, हैंड रेज करें अगली कार्रवाई के लिए, फटाफट फटाफट फटाफट। ओ वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा अब देखो, कहते सर अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली तो करवा दी, कहता है अब इसका ना एक एक एग्जांपल दो। कहता एग्जांपल देते हैं यार, घबराते क्यों। कहता अब कॉन्सेप्ट आया ट्रैवर्सल। कहता सर ट्रैवर्सल, कहता ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है। कहता यार इसका मतलब होता है असेसिंग द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग, STRING। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहता है कि ट्रैवर्सल का मतलब होता है असेस करना। सर किसको असेस करना, इंडिविजुअल का सर मतलब क्या हुआ, एक एक। सर किसको एक एक, सर कैरेक्टर को। सर किसके अंदर, सर स्ट्रिंग के अंदर। अगर एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर हम असेस कर रहे हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ट्रैवर्सल। कहता सर बात तो समझ आई है, पर प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, हमने नहीं माननी ऐसे बात। कहता भाई दे देते हैं, काहे गुस्सा करते हो यार इतना। कहता ठीक है जी। कहता सर यहाँ पे ए चेक कर लो। अरे वाह मेरा भगत है भाई इसके अंदर। कहता अब क्या किया, देखना जरा एक मिनट। मैंने लिखा फॉर, अब ये फॉर लूप आता है आपको, आई
आई इन ए। सर इसका अर्थ तो बता दो क्या है। कहता लूप चलाया आई से, कहता स्टार्टिंग से, कहता बिल्कुल ठीक है सर। इन रीड करेगा 1 बाय 1 ए के अंदर जो चीज स्टोर है। सर ए के अंदर क्या स्टोर है? ए के अंदर मेरा प्यारा भगतप्रीत स्टोर है। कहता सर ठीक है। कहता सर एंटर हिट किया। सर ये पता नहीं आगे की तरफ क्यों आया कर्सर यार। सर मैंने पढ़ा था कहीं कि इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, पाइथन देता है। कहता सही है यार। कहता अब क्या करूं? कहता सर अब प्रिंट करो, प्रिंट। कहता ये लो जी। क्या पहले एक बार देख लें कि डिस्प्ले होता भी है कि नहीं होता। कहता सर अब प्रिंट करूं। सर अब समझ नहीं आ रहा कि ए करूं या आई करूं। अच्छा अब मुझे बताना जरा, अगर मैं आई लिखूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं ए लिखूंगा तो क्या होगा, और पता है आपको कहां पे बताना है। मैंने बताना नहीं है आपको कि आप मुझे कहां बताइए, मुझे पता है आप कहां बताएंगे मुझे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करिए जरा। अभी तक तो मुझे लिस्ट ही नजर आ रही है और कुछ आया ही नहीं नजर। वेरी गुड। अगर मैं आई लिखता हूं तो मुझे क्या नजर आएंगे, और अगर मैं ए लिखता हूं तो मुझे क्या नजर आएगा। वेरी गुड। ये किसी ने लिखा है आई इज इक्वल टू बी। अरे वाह 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 वाह, मानव ने लिखा है, मानव ने लिखा है आई इज इक्वल टू बी। वो कहता है कि सर इसका मतलब है कि अगर आई लिखोगे तो बी आएगा, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर आप ए लिख देते हो तो पूरे का पूरा भगतप्रीत आ जाएगा। और अभी तक मुझे जो रिस्पॉन्स आया है वो सिर्फ और सिर्फ मानव का है और किसी का नहीं। अरे कैसे बोलूं भाई, किसी का नहीं आया। ये मेरी बेटी का भी आ गया, टिशा का। वेरी, ओ वाह क्या बात है। दीक्षा जी भी ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपको पता लग गया। अब ये देखिए, अब मैंने लिखा प्रिंट आई। कहता सर आई लिख दिया। कहता सही है सर। कहता अब आई, कहता आई को लिखने के बाद क्या करूं? कहता सर एंटर हिट करो। कहता एंटर हिट कर दिया। कहता यार वेरी गुड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आ गया। कहता सर अब क्या करूं? कहता यार सर ये बात सही नहीं नजर आई कि ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि वर्टिकल आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर दो तो इसको। कहता हॉरिजॉन्टल। कहता यार आता तो नहीं। कहता सर कोशिश तो करो, सब कुछ हो जाता है, काहे घबराते हो इतना। कहता सर घबराते तो नहीं है, वैसे ट्राई कर लेते हैं। कहता करिए ना फिर। तो हमने इसको लिखा एंड, और यहां पे डाला और यहां प्रभु का नाम लिया और भगतप्रीत जी आ गए। कहता ठीक है। कहता सर थोड़ी सी और मजेदार सी करिए ना फॉर्मेटिंग। कहता फॉर्मेटिंग अच्छे से करूं। कहता ठीक है कर देता हूं। मैंने लिखा फॉर आई इन ए, एंटर हिट किया। कहता सर फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी करो, देखने में वैसे ही नजर आए कि जैसे आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। कहता ओके है। कहता अब यहाँ पे क्या किया? कहता सर एक गलती हो गई। कहता कोई बात नहीं, छोड़ो यार, गलती से टेंशन मत लिया करो। कहता एक वेरिएबल ले लेते हैं b इज इक्वल टू 0, मतलब एक सीक्वेंस में दिखा देंगे। कहता सही है सर। फॉर आई इन ए। कहता सही है सर। कहता अब लिखा प्रिंट। कहता ठीक है सर। प्रिंट में लिखा ब्रैकेट, ब्रैकेट में डाला, मैंने डाला b। कहता सर बिल्कुल सही है। कहता अब डाली ब्रैकेट। कहता सर ये भी बिल्कुल सही है। कहता सर उसके बाद डाला कॉमा डाल के आई। कहता सर ये भी सही है। फिर डाला एंड इज इक्वल टू कोट्स। कहता एक बार चेक कर लो। कहता ये ठीक, ये ठीक, कहता ये भी ठीक, ये भी ठीक। कहता अब एक बात हो गई, अभी तो b सब में 0 0 चलेगा। कहता सर कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। मैंने किया b इज इक्वल टू b प्लस 1। अब जरा चेक करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने कोशिश की आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की जिसमें इंडेंटेशन भी आपको नजर आ रही है साथ में, और आपको मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू भी नजर आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ आई है? जिसको आई है तो वो कृपया करके एक बार हैंड तो रेज कर दे यार। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड। अच्छा अब ना एक चीज करना चाहता था, समय वैसे कम ही है, चलो कोई बात नहीं, एक चीज कर लेते हैं। और कहता अब सर कोई ऐसा मेथड बता दो, मतलब ऐसी खुद आप करके दिखाओ कि इसमें ना, जिसमें ऐसा लगे कि जैसे अभी ए तो हमारा प्यारा ही है भगत। अब इसमें मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा b इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ यार कि भगत की लेंथ चली गई, और अगर मैंने b किया तो वो कहता है कि इसके अंदर 10 कैरेक्टर है। कहता आप सर ने बैकवर्ड जो इंडेक्सिंग बोली थी वो बताई थी पीछे से आगे की तरफ और -1 से चल रही थी। सर एक प्रोग्राम ऐसा बना के दिखा दो जो पीछे से आगे की तरफ भी दिखा दे। कहता सही है सर। फॉर आई, कहता सर ठीक है। कहता क्या करूं सर? फॉर आई इन ए। कहता सही है। ए क्या है यार? कहता भगत। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट। कहता सर लिख दिया। कहता प्रिंट में मैंने क्या लिखा,
ब्रैकेट ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में, कहता सही है सर। कहता इसके साथ ना वैसे ही सिंबल डाल देते हैं माइनस का, कहता स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या करेगा, माइनस दिखाएगा। और इसको चलाना कैसे है, उल्टा उल्टा चलाना है, 10 से आगे की ओर बढ़ाना है, 10 9 8 7 इस और लेके जाना है। कहता सर सही है। कहता अब क्या किया, कहता आप ब्रैकेट तो क्लोज कर दे यार। कहता कर देते हैं सर। कहता उसके बाद आई डालो। कहता वेरी गुड, आई भी डाल दिया, करेक्टर बाय करेक्टर आएगा। फिर लिखा एंड, और सर ये लिखा डबल कोट्स। कहता सर सही है, ब्रैकेट क्लोज। पर यार इसमें एक समस्या आ गई, बी अब 10 से कम हो रहा है, 10 9 8, तो क्या करूं, b इज इक्वल टू b माइनस 1। कहता डाल के सर जैसे ही एंटर किया तो अब क्या किया, कहता अब वो हमें पिछली ओर से दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को मेरी बात समझ आई हो वो कृपया करके एक बार हैंड रेज कर दें। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट बचा है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है और आप मेरे साथ विचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्लीज। कोई भी अगर चाहता है मेरे साथ कुछ विचार करना और वो चाहता है कि कोई चीज हमें समझ नहीं आई, जिनको समझ आ गया एक आधा क्वेश्चन पूछ लूं मैं, अगर आप बुरा ना माने मेरी बात का। और कोशिश किया करें टीचर से इंटरेक्शन करने की। तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपने बेटे को बुलाऊं पहले, सबसे पहले, और मेरा बेटा सबसे पहले अकुल से बात करे। अकुल आ यार जरा 1 मिनट। अकुल मेरा बेटा, अकुल जितना आज किया था वो समझ आ गया पुत्र? हाँ जी सर। वेरी गुड मेरा पुत्र। फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उसके बीच में अंतर क्या है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ना। सर जो फॉरवर्ड है वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उतने आएंगे, ठीक है। और जो बैकवर्ड है वो नेगेटिव